मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। सुबह उठते ही सबको अपनी दौड़ लगी होती है। कोई स्कूल जा रहा होता है, कोई आफस की टेंशन में होता है और कोई घर के कामों में दबा दिया जाता है। छोटे बच्चे खेल के बहाने रोते हैं, बड़े जिंदगी के थप्पड़ सहते हैं। हर कोई किसी न किसी जंग में है। फिर एक दिन जैसे तीसे खत्म होता है, कुछ थकावट के साथ, कुछ पछतावे के साथ, और दिल के किसी कोने में एक खामोश सवाल जन्म लेता है, यार वो जो गुनाह कर बैठा था, क्या वाकई अल्लाह ने मुझे मुआफ कर दिया होगा? दिल कहता है, तूने तौबा की थी मगर क्या वो कबूल हुई? क्या रब ने सुना? क्या अर्श तक आवाज पहुंची? या वो तौबा दरवाजे पर ही रह गई? जिस्म तो आज भी चल रहा है, पर दिल वहीं रुका हुआ है। फिर एक धुंध सी उम्मीद जागती है कि शायद वो मुआफ कर चुका हो। लेकिन कैसे पता चले कि वाकई अल्लाह ताला मुझे बख्श दिया है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 निशानियों की जो शायद बताती हैं कि तू बख्शा जा चुका है। लेकिन 2 लम्हे रुक जाओ, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये शायद तेरा जवाब हो। पहली निशानी, जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब सब कुछ चल रहा होता है, आफस, क्लासेस, दोस्तियां, यहां तक कि इबादतें भी, मगर पता नहीं क्यों दिल कहीं ना कहीं से अधूरा लगता है। कोई एक गुनाह जो शायद तू भूल चुका होता है, वो अचानक दिल पर दस्तक देता है, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, तुमने जो किया था वो ठीक नहीं था। दिन भर किसी से मुस्कुराए, किसी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन अंदर एक खामोश सी झकझक, एक अनजानी शर्मिंदगी, एक छिपा हुआ मलाल साथ चलता रहा। रात को लेटे लेटे अचानक वही लम्हा याद आ जाता है, जब तू किसी को धोखा दे रहा था, जब तू किसी हराम काम में मगन था, या जब तू रब को भूल बैठा था। और इस बार वो याद सिर्फ याद नहीं रहती, बल्कि दिल कहता है, काश वो वक्त वापस आ जाए और मैं खुद को रोक लूं। फिर आंख से बेसाख्ता आंसू निकल आता है, न कोई जज्बाती बयान, न कोई वाज, बस एक खामोश रात और तू और तेरा तड़पता दिल। यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारा दिल गुनाह से मोहब्बत नहीं बल्कि उससे नफरत करने लगता है। दिल का गुनाह से बीजार हो जाना। पहले जिस गुनाह में मजा आता था, अब वही गुनाह बुरा लगता है। पहले जो काम सब करते हैं क्या फर्क पड़ता है, लगता था। अब वही काम करते हुए दिल कांपने लगता है। और ये कोई मामूली बात नहीं, ये तब्दीली अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि वो तुम्हें गुनाहों की जिंदगी से निकालकर अपनी रहमत के दायरे में ला चुका है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, मगर जिसने तौबा की, ईमान लाया और नेक अमल किए, तो ऐसे लोगों की बुराइयां अल्लाह नेकियों में बदल देता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। सूरत फुरकान। अल्लाह हमें बता रहा है कि सिर्फ मुआफ ही नहीं करता, बल्कि हमारी सियाही को रोशनी में बदल देता है। माजी के गुनाह भी जब तौबा के साथ छोड़े जाएं, तो वही रब उन्हें नेकियों में तब्दील फरमा देता है। यानी अगर तू सच्ची निदामत के साथ गुनाह छोड़ दे, तो वो गुनाह तुझे डबोने के बजाय तुझे रब के करीब ले जाएगा। फर्ज करो, कभी तुमने बगैर सोचे समझे किसी से बुरा सलूक किया हो। शायद तुमने किसी की दिल आजारी की हो। पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तुमने अगले दिन हंसी खुशी गुजार लिया। मगर अब तुम वो वाकया नहीं भूल सकते। तुम रात को सोने लगो तो वो शख्स याद आता है। तुम दिल से चाहते हो कि काश मैं माफी मांग लूं। ये बोझ दरअसल गुनाह का बोझ नहीं, बल्कि तौबा की निशानी है। अब हमें क्या करना है? जब कभी गुनाह याद आए तो शर्मिंदा ना हो, उसे रब की तरफ से दिया गया एक याद दहानी समझो। उठो, वजू करो और उस लम्हे सजदे में जाकर कहो, या रब, ये दिल तेरा हो चुका है, ये गुनाह अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे अपनी मगफिरत की पुनाह में ले ले। और बस यही वो दिल है जिसे अल्लाह ने बदल दिया है, और शायद मुआफ कर दिया है। दूसरी निशानी, जिंदगी में कुछ लम्हे बहुत खामोश होते हैं, न कोई आवाज, न कोई शुरोगल, बस तू होता है, तेरा दिल और एक अजीब सी तन्हाई।
फोन हाथ में होता है, लेकिन दिल किसी और दूर मकाम पर रुका हुआ होता है। कभी रात के आखिरी पहर, कभी वजू के बाद अचानक, कभी किसी जनाजे के करीब, और कभी किसी बेजरर सी बात के बाद दिल अचानक कहता है, अल्लाह, तू मुझसे राजी है? ये सवाल दिल में बगैर तुम्हारे इरादे के आ जाता है। तुम हैरान हो जाते हो, मैं तो कुछ और सोच रहा था, फिर ये कैसा ख्याल आ गया। बस यही है वो निशानी कि अल्लाह ने तुझे गुनाहों के बावजूद अपनी याद के काबिल समझा है। अल्लाह गुनाह के बाद तुझे तन्हाई में अपनी याद दिलाने लगता है। क्या तू सोच सकता है कि वो रब जिसकी नाफरमानी तूने की, वो तुझे तन्हाई में याद दिलाने आता है? वो तुझसे राजी होने की राह बना रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और जो लोग हमारे रास्ते में जदोजहद करते हैं, हम ज़रूर उन्हें अपने रास्ते दिखाते हैं, और बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। सूरत अनकुबात। ये आयत उन लोगों की बात कर रही है जो अंदर से लड़ रहे होते हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत नेक नहीं, मगर दिल में अल्लाह की तरफ पलटने की जंग जारी रखते हैं। यही मुजाहिदा है। जो शख्स गुनाह से उकता जाए, जो दिल से तड़पे और अल्लाह को तन्हाई में याद करे, अल्लाह उसकी ये कोशिश ज़ाया नहीं करता, बल्कि वो खुद उसके दिल में आकर उसे अपनी तरफ वापस बुलाता है। फ़र्ज़ करो तुम अपने किसी पुराने गुनाह के बाद जिंदगी की रूटीन में वापस आ चुके हो। लोग तुम्हें आम सा इंसान समझते हैं, किसी को तुम्हारे दिल की हालत का पता नहीं, मगर तुम एक दिन बस स्टॉप पर खड़े हो, कोई अजान की आवाज़ आती है और अचानक तुम्हारी आंखों में नमी आ जाती है और दिल कहता है, या अल्लाह, मैं थक चुका हूं, क्या तो वाकई मुझे मुआफ़ करेगा? कोई लेक्चर नहीं, कोई बयान नहीं, बस अल्लाह ने खुद तुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये कोई आम बात नहीं, ये एक निशानी है कि वो रब तुझे छोड़ नहीं रहा। हमें क्या करना है जब कभी तन्हाई में ऐसा लम्हा आए, जब दिल अचानक रब की तरफ दौड़ जाए, जब आंखों में नमी आ जाए और तुम्हारा जिस्म बेचैन हो जाए, तो मत भागो। उसी लम्हे एक सजदा दे दो, चाहे खामोश हो, चाहे आंख बंद हो। बस कह दो, या अल्लाह, मैं लौट आया हूं। क्या तू वाकई मुझे चाहता है? तो फिर तू ही थाम ले। और शायद यही तन्हाई, यही सुनाटा, यही बेकरारी तेरे रब का जवाब हो कि उसने तुझे माफ करके अब अपने करीब बुला लिया है। तीसरी निशानी। कभी ऐसा हुआ है कि तुम अभी तौबा के आलम में हो, दिल बोझल है, आंखें निदामत से भीगी हुई हैं, और अचानक कहीं से कोई ऐसा मौका मिलता है जो दिल को झंझोड़ देता है। कभी कोई मजबूर हाथ तुम्हारे आगे फैलता है, कभी कोई बीमार तुम्हारे करीब दुआ का तालिब होता है, कभी तुम्हें किसी के हक में आवाज उठाने का हौसला मिलता है, या अचानक कुरान की कोई ऐसी आयत तुम्हें सामने से आकर छू जाती है जिसे तुम कभी सोचे बगैर पढ़ जाया करते थे। यही लम्हे, यही अचानक मौके, ये अल्लाह की तरफ से रहमत की चमक होती है, एक निशानी कि अब तुम नेकी के काबिल हो चुके हो। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के लिए, और नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए, और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए। ये लोग उन झूठों से बरी हैं जो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उनके लिए है मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त रिज़्क़। सूरत नूर। ये आयत सिर्फ निकाह या तहारत की नहीं, बल्कि एक रूहानी कायदा है कि जो इंसान पाकीज़ा हो जाता है, अल्लाह उसे पाकीज़ा लोगों, एमाल और मवाक़े के करीब कर देता है। जिसे रब मुआफ़ करता है, उसके लिए रास्ते खुलने लगते हैं, वो अच्छे लोगों की सोहबत में आने लगता है, नेकी उसकी तरफ चलकर आती है, और सबसे बड़ी बात, उसे वो नेकियां मिलने लगती हैं जिनका वो सोच भी नहीं सकता था। फर्ज करो तुमने एक गुनाह से तौबा की, फिर कुछ दिन गुजरे और अचानक तुम्हें एक सदका देने का मौका मिला, फिर किसी यतीम की दुआ मिली, फिर किसी के लिए तुम्हारी बात रहमत बन गई। तुम हैरान होते हो, मैं तो पहले कभी ये सब नहीं करता था, फिर आज क्यों हर तरफ नेकी का दरवाज़ा खुल रहा है? ये कोई इत्तिफाक नहीं, ये वो दरवाजे हैं जो तौबा के आंसू खोलते हैं, और ये निशानियां हैं कि अल्लाह अब तुझे अपनी राह पर चलाना चाहता है।
अब हमें क्या करना है? इन मौक़े को मामूली न समझो। जब दिल में नेकी का जज्बा आए, फौरन अमल करो। जब खैर का रास्ता नजर आए, कदम रोकना नहीं। और सबसे बढ़कर अल्लाह की तरफ से आए हर मौके को कबूलियत का पैगाम समझो, क्योंकि जिसको मुआफ किया जाता है उसे गुनाहों से नहीं बल्कि नेकियों से पहचाना जाता है। वीडियो को फैलाओ, किसी के दिल का जवाब शायद यही हो। कभी तुम किसी के लिए रहमत का जरिया बन जाते हो, शायद आज वो वक्त तुम्हारा हो। उस वीडियो को वो शख्स जरूर देखे जो खुद को रब की रहमत से बहुत दूर समझ बैठा है।